हम प्रेयर करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूल के शब्द होते हैं, और अगर हम इसे हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में बोल सकते हैं, अगर हम इसे इंग्लिश में बोलना चाहो तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर लॉर्ड, all I ever want is to please you. Walk in your perfect will and see your will and purpose established in the earth and in the hearts of men as it is in heaven. Thank you for your glory in my life and the purity of my heart in serving you as your Spirit sanctifies me through and through. In Jesus' name, आमीन। प्यारे प्रभु, सब कुछ में अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो वह तुझे प्रसन्न करना, तेरे सिद्ध इच्छा में चलना, और यह देखना चाहता हूँ कि तेरी इच्छा और तेरा मकसद इस पृथ्वी पर स्थापित करूं और मनुष्यों के हृदयों में जैसे स्वर्ग में है। धन्यवाद हो तेरे महिमा के लिए मेरे जीवन में है, और शुद्धता के लिए जो मेरे हृदय में है, जिसके द्वारा मैं तेरी सेवा करता हूँ। मेरा आत्मा तेरे आत्मा के कारण जब मुझ में वह शुद्ध करता है और मुझे अलग कर लेता है, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, हर बार और बारंबार, यीशु नाम में, आमीन। जो वचन हमको पढ़ने के लिए मिला है, मेडिटेट करने के लिए मिला है, कोलोशियंस 3 चैप्टर 1 वर्स से 2 वर्स, मैथ्यू 6 चैप्टर 33 वर्स, हिब्रूज 11 चैप्टर 8, 9, 10 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। और हिंदी में ये वचन ऐसे: कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन 2 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 8 से 10 वचन हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कोलोशियंस 3 चैप्टर 1 वर्स से 2 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. और एक बार पढ़ेंगे कोलोशियंस 3 चैप्टर 1 2 वर्स। If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 1-2 वचन। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 1-2 वचन।
अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। मैथ्यू 6 चैप्टर 33 वर्स हम पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्शन में से मैथ्यू 6 चैप्टर 33 वर्स। But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 6 चैप्टर 33 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। बट सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे हिब्रूज 11 चैप्टर 8, 9, 10 वर्स। हिब्रूज 11 चैप्टर 8, 9, 10 वर्स। Hebrews 11 chapter 8, 9, 10 verse. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. और एक बार पढ़ेंगे हिब्रूज 11 chapter 8, 9, 10 verse. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 9, 10, 11 वचन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 9, 10, 11 वचन। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 9, 10, 8, 9, 10 वचन हम पढ़ेंगे। 8, 9, 10 वचन BSI बाइबल में से। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान
रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इन वचनों के आधार से हमारा मन, सोच, विचार आप बनाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी सामर्थ हो, आप हमारी ताकत हो, आप हमारा जीवन हो। परमेश्वर, हम आपके वचन के आधार से पिता हमारे हर एक काम पूरे होने के लिए मांगते हैं। अब फादर गॉड हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।